नेक्स्ट आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम राज्यों को क्राउन के प्रति अपने समस्त उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। इन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। यह कानूनी एवं औपचारिक अर्थों में सार्वभौमिक है। माउंटबेटन स्पष्ट कीजिए। माउंटबेटन ने कहा था, माउंटबेटन के द्वारा क्या कहा गया था? अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम राज्यों को क्राउन के प्रति अपने समस्त उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। वह कानूनी एवं औपचारिक अर्थों में सार्वभौमिक है। माउंटबेटन ने कहा था, अब हमें इसको स्पष्ट करना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं। लॉर्ड एटली ने सन 1946 में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करने वाली है। इसी उद्देश्य से इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। माउंटबेटन ने भारत आकर विभिन्न धर्म एवं वर्ग के लोग तथा देशी रियासतों में स्वाधीनता की दिशा में बातचीत प्रारंभ कर दी। तत्पश्चात 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश कॉमन सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। इस अधिनियम की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थी। पहला आता है 2 स्वाधीन राज्यों की स्थापना। दूसरा, पृथक पृथक संविधान सभाओं की स्थापना। तीसरा, सीमाओं में परिवर्तन। चौथा, राष्ट्रमंडल की ऐच्छिक सदस्यता। पृथक पृथक गवर्नर जनरल के पदों की व्यवस्था। गवर्नर जनरल की शक्तियाँ। संविधान सभाओं को शक्तियों का हस्तांतरण। सम्राट के विशेष अधिकारों का अंत। ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा की समाप्ति। भारत मंत्री के पद का अंत। ये कुछ इसमें प्रमुख धाराएं थीं। पहला क्या है? 2 स्वाधीन राज्यों की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा भारत को स्वाधीन एवं संप्रभु राज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पृथक पृथक सत्ता हस्तांतरित कर दी। सम्राट की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया गया और रियासत एवं उनके शासकों के संबंध में जो संधि समझौते ब्रिटिश सम्राट द्वारा किए गए थे वे भी समाप्त हो गए। यह व्यवस्था की गई कि नए राज्य देशी रियासतों के मध्य बातचीत होने से पूर्व सरकार पूर्णवत चलती रहेगी। सेकंड आता है पृथक पृथक संविधान सभाओं की स्थापना। दोनों राज्यों में संविधान का निर्माण करने के लिए पृथक पृथक संविधान सभाओं की स्थापना की गई। जब तक दोनों देशों की संविधान सभाएं अपने अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक उन्हें वर्तमान अधिनियम के द्वारा ही अपना शासन चलाना होगा। इस प्रकार नवीन संविधान के द्वारा दोनों देशों को विधानसभा की और निवेशिक व्यवस्थापिका सभाओं का रूप दे दिया गया। वे विधानसभाएं उन सब अधिकारों के प्रयोग कर सकती थीं जिन्हें केंद्रीय धाराएं सभाएं प्रयोग करती थीं। फिर आती है सीमा में परिवर्तन। दोनों राज्यों की सीमा का वर्णन किया गया। यद्यपि यह भी व्यवस्था की गई कि दोनों राज्य स्वेच्छा से अपनी अपनी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल की ऐच्छिक सदस्यता। इस अधिनियम के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान दोनों को ही राष्ट्रमंडल छोड़ने का अधिकार प्राप्त हो गया। दोनों में से कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल का सदस्य रह सकता है, अर्थात उसे छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र था। पृथक पृथक गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था। दोनों राज्यों में जब तक कि उसका अपना संविधान नहीं बन जाता तब तक के लिए गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट आता है गवर्नर जनरल की शक्तियाँ। गवर्नर जनरल के स्थान पर गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा की शक्तियों का हस्तांतरण। दोनों राज्यों के विधानमंडल अर्थात संविधान सभाओं को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। दोनों देशों की संविधान सभाएं जिस समय अपना संविधान बना लेंगी उस समय से वही संविधान लागू होगा। सम्राट के विशेषाधिकारों का अंत। सम्राट को विधेयकों पर निषेधाधिकार या वीटो राइट के प्रयोग का अधिकार नहीं रहा। निषेध अधिकार अब गवर्नर जनरल को हस्तांतरित कर दिए गए थे। ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा की समाप्ति।
भारतीय नागरिकों की ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा को समाप्त कर दिया गया तथा देसी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह अपनी इच्छा अनुसार चाहे भारत में अर्थात पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं। भारत मंत्री के पद का अंत। भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 के पश्चात ब्रिटिश संसद का दोनों में से किसी भी राज्य पर नियंत्रण नहीं रहेगा। निष्कर्ष 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम का संवैधानिक इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के साथ साथ स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ।